मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से आ गया हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और कर्म, दिन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। आज तारीख 3 नवंबर 2023, शनिवार शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास अश्विन, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की षष्ठी तिथि है। रात 11 बजकर 8 मिनट के बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों पुनर्वसु नक्षत्र है जो दिन रात रहेगा दोस्तों। योग दोस्तों सिद्ध योग है। दोपहर 12 बजकर 52 मिनट के बाद साध्य योग शुरू होगा। करण दोस्तों गरज करण है। सुबह 10 बजकर 25 मिनट के बाद वनिज करण शुरू होगा। और रात को 11 बजकर 8 मिनट के बाद विष्टिकरण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है तुला राशि में होगा, चांद मिथुन राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6 बजकर 41 मिनट पर होगा, और निगमन जो है शाम को 6 बजकर 3 मिनट पर होगा। दोस्तों इस पंचांग के आधार पर आज हम आज के नित्य पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मे प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1945 प्रभाते षष्ठी संवत्सरो शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणैने शरद ऋतु अश्विन मासे कृष्ण पक्षे शुक्रवार वासरे पुनर्वसु नक्षत्रे सिद्ध योगे गरज करणे षष्ठी शुभतिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पित्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। ये संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़। इस संकल्प की काल मर्यादा जो है वो सुबह 10 बजकर 25 मिनट तक है। ये समय के बाद भी अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर वाले बदले हुए पंचांग का सहारा ले, नया संकल्प तैयार करें। अब हम मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त है दोस्तों, तारीख 6 और 9। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। नामकरण करने के लिए तारीख 4 और 9, ये दो मुहूर्त है। मुंडन करने के लिए दो मुहूर्त है, तारीख 3 और 5। गृह प्रवेश करने के लिए 3 मुहूर्त है, तारीख 3, 5 और 10। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त है। इस मास में तो कोई मुहूर्त नहीं है, ना तो कार्तिक मास में है दोस्तों। सीधा जाकर माघ मास में जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त है।
शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए भी अश्विन मास में कोई मुहूर्त नहीं है। कार्तिक मास में आपको इसके लिए मुहूर्त मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की या देवी माताओं की आप प्राण प्रतिष्ठा घर के लिए या मंदिर के लिए पंडित के माध्यम से विधिवत देव काल में कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन याद रखें, प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको हर मूर्ति पर अभिषेक लेना जरूरी होता है, तभी जाकर वो मूर्ति जागृत रहती है दोस्तों, वरना वो बेजान हो जाती है, ला आशीर्वाद देने के लायक नहीं रहती है दोस्तों। भगवान विष्णु के लिए आपको या उनके अवतारों के लिए आपको श्री पुरुष सूक्त का अभिषेक लेना है, और देवी माताओं के लिए श्री सूक्त का अभिषेक लेना है दोस्तों। भाषा कोई भी हो दोस्तों, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों। ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त इन मुहूर्तों के अलावा निर्माण ना करें, या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे, लाभ ले पाओगे दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों, आज का जो दिन है उत्तम दिन है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन विशेष दोस्तों 11:08 के बाद भद्रा योग है, तब तक तो जो दिन है वो उत्तम दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। अगर रात को भी भद्रा लग जाता है तो हमें उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। तो अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों। इसके लिए आप नया कोई यदि आप कर्मकांड करना चाहते हो तो अवश्य शुरू कर सकते हो, लेकिन वो कहीं बंद ना हो जाए इसका भी ख्याल आपको रखना है आगे भविष्य में जाकर दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 10:30 से 12 बजे तक है। इस राहु काल में अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम रुक जाता है तो उसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं लगता है दोस्तों। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% पर संबंधित देवताओं तक पहुंच जाती है, और वही देवता हमें इस कर्मकांड का फल प्रदान करते हैं दोस्तों। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के करता धरता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे दोस्तों। हरि ओम। शिव शंभो महा।